जैसे कि ना स्टार्टिंग में ही राहुल सर ने एक बात बताई थी, ये हमारी पहले भी प्रॉब्लम रही थी कि हमारे मोस्टली जो बैचेस आए थे वो एग्जाम टाइम पर ही आते थे, 3 से 4 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलता था। तो सर फाउंडेशन बैच, ये जो हमारा बैच है, इसकी मुझे दो चीजें बहुत शानदार लगी। पहली बात तो वही टाइमिंग। अब आप बोलोगे सर तो ऐसा तो हमने जो नायक बैच आया है उसमें भी सारी चीजें हमें मिली है, तो फिर इसमें खास क्या बात हुई? तो इसमें मुझे खास बात लगी है कि देखो, जो टीचर होता है ना वो भी सीखता है, और एडिक्विटी नया आपका वेंडर आया है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। और 1 साल अभी टीचर्स को भी मिल गए हैं वो सब चीजें सीखने के लिए। 5 से 6 एग्जाम एडिक्विटी ने करा लिए हैं, तो टीचर ने भी बहुत कुछ सीख लिया है एडिक्विटी से कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई कंसेप्ट चेंज हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। 70 से 80% चीजें वही पुरानी है। क्वेश्चन पूछने का तरीका जरूर बदला है, वो डेफिनेटली चेंज हुआ है। वोकैब में अगर आप बात करो तो वही 70% तो पुराना है, लेकिन 30% जो आया है वो बिल्कुल न्यू आया है। तो ये चीजें नई बदलाव हुई हैं जो टीचर को भी सीखने के लिए मिले। तो अब ये जो इस बैच में जो टीचर पढ़ाएगा वो एक नई लर्निंग के साथ आप लोगों को पढ़ाएगा। दूसरा, क्योंकि सिलेक्शन तो उसी 30 पे होना है, 70 को तो सब करके ही आ रहे हाँ हैं जो बिल्कुल प्रीवियस बिल्कुल, ईयर है। क्योंकि 70% प्रीवियस ईयर तो सारे स्टूडेंट करके ही आ रहे हैं। सिलेक्शन उसने लिया है जो वो 30% में से भी, मैं तो मानता हूँ वो 10% भी कर गया ना कोई, क्योंकि 80% पे सिलेक्शन ले लिया है बच्चों ने। तो 10% भी अगर वो कर गया है तो वो सिलेक्शन ले गया है। अब इसमें टीचर एक नई लर्निंग के साथ आपके सामने आ रहा है, और इसमें मैं एक बात ये भी मानूंगा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं आप लोगों से